हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपी कॉन्सेप्ट चैनल पर। आज हम 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस क्रमांक 8 पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस सेट के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। किस वाद में? इसका हो जाएगा आपको केशवानंद भारती वाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद। तो कब? 1973 ईस्वी। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो किस आधार पर किया गया है? तो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 में के तहत कहता है कि भारतीय एवं भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं शामिल होते हैं। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में बनाया गया? किस संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। यह कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1978 अधिनियम 1978 वर्ष में जो है इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में बना दिया गया। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या बोला जा रहा है? असत्य चयन का चयन करने के लिए राज्य विधायिका उच्च सदन होता है। राज्य विधायिका जो उच्च सदन होता है यह सत्य है। ठीक। उसके बाद क्या बोला, सदस्य हेतु न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए, यह कथन गलत है। बजट पर चर्चा एवं अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, यह भी गलत है। राष्ट्रपति चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते, यह सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बी और सी जो है गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग्म का पहचान कीजिए। कौन सा सुमेलित है? वर्ष 2000 न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2000 न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 माह कर करके जो है हम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को लागू रख सकते हैं, 6 माह की अवधि को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अंतर्राज्यीय परिषद गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? क्या बोला जा रहा है, संविधान ने किसे दिया है? किसे दिया है? तो राष्ट्रपति को दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। यह किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल जो है 263 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो 263 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है 143 में है। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? क्या बोला जा रहा है, शून्यकाल
किसकी देन है? तो भारत की देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शून्यकाल भारत की देन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? क्या बोला जा रहा है? पंचायतों के निर्वाचन की तिथि का जो है घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो यह किस अनुच्छेद में? तो यह है आर्टिकल 243(1) में। आर्टिकल 243 सब क्लॉज 1 में है। किसमें है? तो सब क्लॉज 1 में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है तो कौन नहीं है? पुलिस जो है संघ सूची का विषय नहीं है। संघ पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। संघ सूची के अंतर्गत 61 एवं संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? इसका क्या हो जाएगा? शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट शब्द को जो है पीटर पायर ने दिया था। किसने दिया था? तो पीटर पायर ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर क्या कर रहा है? कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी है? तो 8वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वीं योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? नासकॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? तो सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी जो है नासकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेस्कॉम। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? तो कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? इसमें स्वर्ण भंडार शामिल होता है, विदेशी परिसंपत्तियां जो है यह शामिल होता है। ठीक, उसके बाद SDR शामिल होता है और रिजर्व ट्रेंच जो है शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, कौन शामिल नहीं होता है? तो बोला जाए क्या जा रहा है? कौन शामिल? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में चारों शामिल होते हैं। ठीक, चलिए 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का सही जोड़े का चयन कीजिए। तो कौन कौन सा सही जोड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 943 और 919। 943 और 919 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 943 और 919। चलिए अगला क्या बोल रहा है? भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में शामिल है। अदृश्य मदों में शामिल है तो कौन सा शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक सभी प्रकार की सेवाएं अदृश्य मदों में शामिल होते हैं। इसमें जितने भी सेवाएं हैं, संस्थाएं, सभी जो है अदृश्य मतों में शामिल होते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए 20 नंबर क्या कर रहा है? सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए 21 क्या बोल रहा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अधिकतम लोक कल्याण। अधिकतम लोक कल्याण ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम लोक कल्याण। चलिए 22 नंबर क्या कह रहा है? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्शल ने दिया था। ठीक, चलिए 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर क्या करा? प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी? किस मुख्य उद्देश्य के लिए? तो देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए।
ठीक, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2014 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, 15 अगस्त 2014 को। लेकिन यह शुरुआत किस दिन हुआ था? यह हुआ था 28 अगस्त 2014 को। किस दिन? 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी और 28 अगस्त 2014 को जो है यह प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो परिभाषित किसे किया गया है? 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो है किसानों को छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, चलिए 26 क्या करा? वर्तमान बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो कौन कौन है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में, और नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 28 नंबर क्या कह रहा है? शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी UNMI के लिए CPI किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है गठन कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत शयनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिस्थापित किया जा रहा है? भगवान बुद्ध की जो है शयनावस्था की प्रतिमा भारत में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो बोध गया में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोध गया। 30 नंबर क्या कर रहा है? किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो किसने की है? तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्या कर रहा है? 21वें वेल्थ कॉमन टेबल टेनिस चैंपियन 2021 का मेजबान शहर कौन था? तो कौन था? तो पंचकुल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पंचकुल कहाँ है? तो हरियाणा में। कहाँ है? तो पंचकुल जो है हरियाणा में है। ठीक, चलिए 32 नंबर क्या कर रहा है? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुल लंबाई इसकी कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। ठीक, और ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो घाना बन गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घाना। चलिए 34 नंबर क्या कह रहा है? किस देश ने 530 बिलियन नेपाली रुपए की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? तो भारत ने किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत। चलिए 35 क्या बोल रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? तो किसमें? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। चलिए अगला प्रश्न क्या करा? बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को। किसे? न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या करा है? विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? तो नागालैंड ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड। 38 नंबर क्या कर रहा है? CCI के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? तो किस शहर में किया है? तो चेन्नई में किया। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री ने चेन्नई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण का उद्घाटन किया है। ठीक, चलिए 39 नंबर का प्रश्न क्या करा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं? तो किस राज्य में पहुंचे हैं? तो उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? तो किस राज्य में निवास करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, 39 नंबर का जो है आपको सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और 40 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए 41 क्या कह रहा है, कोरोना पीड़ित में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किसने किया था? दवा 2 जो है डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया था? किस संगठन ने किया था? तो DRDO ने किया था। किसने? तो DRDO ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब किया था? तो 17 मई 2021 को। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु में। 43 नंबर में चलते हैं। किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो गुजरात ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात ने की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, 44 नंबर का, हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से? तो किस मंत्रालय से? तो विदेशी मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय से है। विदेशी मंत्रालय ने अफगानिस्तान में हालिया राजनीतिक संकट के बाद वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन को शुरू किया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया गया है? तो क्या बोला जा रहा है, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 46 नंबर का, CBI के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया। अब इन चारों में से पूछा जा रहा है किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है, जो अपना कार्यभार 24 मई 2021 से संभाले हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसे की गई है? तो प्रोफेसर CNR राव को जो है एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है। ठीक, चलिए 48 क्या कर रहा है, IAF टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई है? किस देश की? तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। भारतीय वायुसेना श्रीलंका वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई है। भारतीय वायुसेना ने कोलंबो के गाले में एक एयर शो में भाग लिया है। ठीक, चलिए 39 नंबर क्या बोल रहा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्टर ऐप की मदद से दिल्ली में रहने वाले लोग अपना स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक, चलिए 50 नंबर में चलते हैं। 50 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक छलांग लगा सकता है क्योंकि? क्या बोला जा रहा है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यंत है, अल्पत्य यानी बहुत कम है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
सर सीवी रमन को उसके किस कार्य क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस कार्य क्षेत्र के लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जो किस लिए किया जाता है? तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने के लिए, मार्ग निर्देशक के करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 53 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? एबोनाइट। क्या है? एबोनाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एबोनाइट। चलिए 54 में चलते हैं। 54 क्या कर रहा है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न कह रहा है पानी की बूंद बूंद किसकी भांति प्रतीत होती है? किसकी भांति प्रतीत होती है? तो अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी की बूंद जिस सतह उत्तल होता है, अवतल लेंस अपसारी की भांति कार्य करता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 गुना हवा से ज्यादा होता है। ठीक, चलिए मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? किसके समतुल्य होता है? तो 10⁻³ ओम के समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? क्या बोला जा रहा है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर ने किया। एडवर्ड टेलर ने किया है। तो ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो किस अम्ल का होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 क्या कर रहा है? एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है। क्या पाया जाता है एलपीजी में? तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या पाया जाता है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चलिए 60 क्या कर रहा है? शहद में मिठासपन का कारण, शहद में मिठासपन का कारण क्या है? क्या है? तो फ्रुक्टोज है। क्या है? तो फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रुक्टोज। इसमें जो है ये शहद में जो है मुख्यतः शुगर है। ठीक, जो शहद में 38.2% होता है। इसमें इसके अलावा शहद में 1.3% सुक्रोज, 7.1% माल्टोज और 17.2% जल एवं 31.3% ग्लूकोज होता है। शुगर की मात्रा जो है 38.2% होती है शहद में। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की कितनी पाई जाती है? 75% हाइड्रोजन पाई जाती है, जबकि हीलियम 25% पाई जाती है। दूसरा सर्वाधिक गैस है। ठीक, चलिए 62 नंबर क्या कर रहा है? सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है और जल बिंदु द्वारा अलग अलग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर में चलते हैं। 63 नंबर क्या कर रहा है? गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल एक मिश्रण है इथाइल अल्कोहल और एवं पेट्रोल का। किसका? इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इथाइल। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 64 का, इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? तो WBC करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इन्फेक्शन से रक्षा करता है। ठीक, चलिए 65 क्या कर रहा है? किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता? संचयित नहीं कर सकता है किस विटामिन को? तो विटामिन सी को जो है शरीर संचयित नहीं कर सकता है। ठीक, जबकि विटामिन सी जल में घुलनशील है। 66 क्या कर रहा है? इनमें से कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य कारण स्रोत होता है? तो मुख्य वसा और प्रोटीन का कौन होता है? तो मूंगफली होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 67 क्या कह रहा है? रानीखेत रोग किसमें पाए जाते हैं? तो रानीखेत रोग किसमें पाए जाते हैं? तो मुर्गी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रानी
खेत रोग मुख्यतः मुर्गा या मुर्गी में पाया जाता है, यह विषाणु जनित रोग है। 68 क्या बोल रहा है, निम्न में कौन युग्म गलत है, कौन सा युग्म जो है गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्लेग चूहा, यह सत्य है। ठीक, रेबीज और कुत्ता, रेबीज और कुत्ता, कौन सा युग्म गलत है, टेपवर्म, सुअर और पोलियो बंदर, इसका जो है यह भी सही है। इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नहीं 68 का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, पोलियो बंदर। पोलियो जो है बंदर से नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोलियो बंदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन बोल रहा है गलत है। तो इसका इसमें लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है, यह सत्य है। लाइसोसोम लगभग 18 प्रकार के लाइजेम में पाए जाते हैं, यह गलत है। लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, यह भी गलत है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी, यह सत्य है। इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, संभवतः दर्पण है। तो कौन सा दर्पण होगा, या तो समतल या उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 क्या कह रहा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 72 नंबर क्या कर रहा है, मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो ज़्यादा शराब पीने के कारण होता है, हेपेटाइटिस बी के कारण होता है और हेपेटाइटिस सी के कारण भी होता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इन तीनों के कारण जो है लीवर सिरोसिस होता है। ठीक, चलिए 73 नंबर क्या कर रहा है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो किसके द्वारा एंटीबॉडी, तो लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिम्फोसाइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमाव होता है। तो कौन सा पदार्थ जमाव होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है जमाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर में चलते हैं। 75 नंबर क्या कर रहा है, तंतुपास्थी फाइब्रस बोन कहाँ पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है, कपाल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपाल में तंतुपास्थी संधि पाई जाती है। मनुष्य की कपाल में कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है, जबकि खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है। ठीक, चलिए 76 नंबर क्या कर रहा है, शरीर में कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। कौन सा रोग, तो मस्तिष्क जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति की स्मृति, हास्य, विचार, भाषा क्षमता और व्यवहार में बदलाव आ जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। पदार्थ और उपयोग, क्या बोला जा रहा है, पदार्थ और उपयोग कौन सा सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण जो है यह गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का हो जाता है फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूधिया, मैग्नीशियम प्रतिअम्ल, लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया, कपचर, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, यह तीनों सही है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं बल्कि फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। ठीक, चलिए 78 नंबर में चलते हैं। 78 नंबर क्या कर रहा है, बीओडी का मुख्य उपयोग किसमें होता है। बीओडी का मुख्य उपयोग किसमें होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीओडी का मुख्य उपयोग जो है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में होता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों और कार्बनिक पदार्थों के अणुओं का विघटन ज्ञात करने में मददगार होता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा और
पदार्थ के इस दोनों में उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए 79 में चलते हैं। 79 क्या करा है, जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो जंगल में आग लगने का मुख्य कारण है अत्यधिक गर्म हवा, ठीक, मौसम परिवर्तन, ठीक, उसके बाद हो जाता है तरित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। क्या बोला जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है, पराधात्विक किरणें। कौन नहीं है, तो पराधात्विक किरणें। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरणें विद्युत चुंबकीय के तरंग है, जबकि पराधात्विक किरण विद्युत चुंबकीय के तरंग नहीं है। 81 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा गया है। तो किसको रहस्यमयी झील कहा गया है, तो रूपकुंड झील को जो है रहस्यमयी झील कहा गया है। ठीक, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। क्या है, तो हिम झील है। चलिए 82 क्या करा है, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है। तो मास्टर ऑफ गॉड जो है किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका आकार जो है सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा होने के कारण बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। यह मुख्यतः रूप से एक गैस पिंड है जिसे रात में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह को हम रात में नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नार्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है। नार्डिक जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो नार्डिक जनजाति जो है नॉर्वे, स्वीडन, अफ्रीका और अमेरिका, इन सभी जगहों पे पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न क्या करा, हबूब किस देश में चलने वाली हवा है। हबूब जो है किस देश में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया यूरोप की सीमा पर। क्या हो जाएगा, एशिया यूरोप की सीमा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 85 क्या करा है, काकेशस पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है। काकेशस पर्वत जो है कहाँ अवस्थित है, तो यह जो है कहाँ अवस्थित है, तो रूस में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूस में। काकेशस पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप की सीमा पर अवस्थित है। इसका अधिकांश भाग रूस में अवस्थित है। इसका सर्वोच्च बिंदु एलब्रुस पश्चिम चोटी है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत चोटी हिमालय स्थित माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है। कितना है, 8849 मीटर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम किस नगर में संगम स्थित नगर है। तो यानी मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम जो है किस नगर में होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा, तो रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, BSHW स्टेपिज जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह मध्यवर्ती राजस्थान उत्तरी सभी में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है भारत के अधिकांश भाग में। कितने प्रतिशत, तो 40% भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और लाल मिट्टी 18% और काली मिट्टी 15% और लेटेराइट मिट्टी 3.7% जो है भारत में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 89 का, इनमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है। इनमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, तो कौन है, तो जमशेदपुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जमशेदपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत
में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। राज्यों में अग्रिम राज्य मेघालय 27.95%, अरुणाचल प्रदेश 26.03% एवं बिहार जो है 25.42% है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो कौन कौन जो है एशिया और प्रशांत महासागरीय बीच के बीच स्थित है, तो कौन है, तो फिलीपीन प्लेट। क्या है, तो फिलीपीन प्लेट जो है एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर है। पश्चिमवर्ती शहर कौन है, तो भभुआ है। कौन है, तो भभुआ। भभुआ कौन है, तो बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर भभुआ है। इसके बाद बक्सर, सासाराम, गोपालगंज एवं बेतिया है। ठीक, चलिए 94 में चलते हैं। 94 क्या कर रहा है, इनमें कौन सी नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है। राज्य के बाहर जो है गंगा में मिलती है, इनमें से कौन सी नदी है। कौन सी नदी है, तो उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। महानंदा एवं अजय नदी जो है पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है। ठीक, चलिए मेची और घाघरा नदी जो है छपरा के निकट गंगा में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से गंडक नदी का प्रमुख नहर नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, इनमें गंडक नदी का प्रमुख नहर नहीं है। कौन है, सरकरी नहर जो है गंडक नदी का प्रमुख नहर नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 96 नंबर का, यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल जो है इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है। यह जो है अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में जो है वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किस समाचार पत्र को संपादन गांधी जी ने किया था। किस समाचार पत्र को, नवजीवन को जो है महात्मा गांधी ने जो संपादन किया था समाचार पत्र को। चलिए 99 क्या कर रहा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबिंब लगाने के बाद अल बिलाल की स्थापना उन्होंने कब की, तो 1915 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100वां प्रश्न क्या कर रहा है, तुर्कान ए चिहलगानी नामक गुट किस सल्तनत कालीन के शासक ने बनाया था। किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए 101 क्या कर रहा है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, तो यह समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी। तो किसकी एक पुस्तक थी, तो सैयद अहमद खां की थी। किसकी थी, तो सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खां। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था। किसने कहा था, तो बलबन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने कहा था। अगला क्या कह रहा है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। किस शहर को, तो अमृतसर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है। तो यह किसको जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का ध्यान दिया। तो वह आयोग कौन सा है, तो वह आयोग है चार्ल्स वुड आयोग। कौन है, तो चार्ल्स वुड आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है। सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सबका उत्थान। क्या हो जाएगा, सबका उत्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 108 क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, तो ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। यह कब हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक, चलिए 109 क्या कह रहा है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। तो यह किसने की है, तो यह की है पंडित रमाबाई। किसने किया, तो पंडित रमाबाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंडित रमाबाई ने औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 ईस्वी में की। कब की, 1889 ईस्वी में की, मुंबई में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या करा, अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली। तो किसने ली, तो हेमू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेमू। 111 क्या कह रहा है, 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का दिमाग की उपज है। किसने कहा था, कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 112 क्या करा, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113 क्या बोल रहा है, बंगाल में निम्नलिखित घटनाओं का क्रमवार सजाएं। क्रमवार बोला जा रहा है सजाने के लिए। चलिए सजाते हैं। पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा आपको सिराजुद्दौला का नवाब बनना। उसके बाद कौन आएगा, तो ब्लैक होल की घटना। उसके बाद अलीनगर की संधि। उसके बाद प्लासी की संधि। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित कौन नहीं था। तो कौन नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या करा, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। तो कब कहा था, तो असहयोग आंदोलन के बारे में कहा था। ठीक, चलिए 116 क्या कह रहा है, कांग्रेस की मूल शिक्षा की वृद्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था। तो मूल उद्देश्य क्या था, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, जिसमें जो है गतिविधियों के माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति और 2 से 7 तक हिंदी में शिक्षा प्राप्ति, यह दोनों कथन सत्य है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग्म का पहचान कीजिए। गलत युग्म कौन कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो सभी युग्म जो है सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 118 नंबर, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय में सुमेलित जोड़ों का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 119 क्या कर रहा है, ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर की मिलती है। सबसे अधिक चर्चा किस जानवर की मिलती है, तो घोड़ा की मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 120 नंबर का, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा। तो किस एक व्रत को जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य जो व्रत है उन्होंने इन्हें जोड़ा है। ब्रह्मचर्य व्रत को महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में से एक व्रत को जोड़ा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 121 नंबर का, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांवों के कितने भेद बताए गए थे। गांवों के कितने भेद बताए गए थे, तो 3 भेद बताए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रथम कोटि में ऐसे गांव हैं जहां विविध वर्णों एवं जातियों का निवास हो, जिनकी इसकी संख्या सबसे अधिक है। ऐसे गांव का मुखिया भोजक कहलाता है। द्वितीय श्रेणी में उपनगरीय थे, जिन्हें शिल्प ग्राम कहा जा सकता है। ठीक। तृतीय श्रेणी में जंगल से सटे गांव थे, जिसमें बहेलिया एवं शिकारी मुख्य रूप से रहते थे। चलिए 122 नंबर में चलते। 122 क्या करा? उत्तर वैदिक काल में किन दो कबीलों में से के एक होने से कुरु कबीला बना? किन दो कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत एवं पुरु। भरत एवं पुरु दो कबीले ऐसे थे जो दोनों मिलकर एक कबीला बना, तो उस कबीले का नाम क्या बना? तो कुरु कबीला बना। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन का कौन है? तो गलत कथन इनमें से कौन है? ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए यह अंतिम अधिनियम था, यह कथन सत्य है। संसद में से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर हुए, यह भी कथन सत्य है। सी क्या कह रहा है? भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार कर लिया गया, यह भी सत्य है। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हुआ, यह भी सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दादा भाई नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है। दादा भाई नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय में समय के वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था? गौतम बुद्ध अपने अंत समय के अंतिम वर्षा ऋतु को कहाँ पे व्यतीत किए थे? तो वैशाली में व्यतीत किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैशाली में अपने 2 शिष्यों के साथ। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 26 नंबर का, निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। क्या बोला जा रहा है? कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाने के लिए। तो चलिए सजाते हैं। इनमें से सबसे पहला घटना कौन सा हुआ था? तो इनमें से सबसे पहला घटना हुआ था मुस्लिम लीग का। 2 का 1 हो जाएगा मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक। चलिए उसके बाद लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद हुआ था आपको बारदौली की सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह। उसके बाद हुआ था बारदौली की सत्याग्रह कब हुई थी? तो 12 जून 1928 को हुई थी और लखनऊ समझौता 1916 को हुई थी। उसके बाद लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। तो इसका हो जाएगा आपको 2 3 4 5 1। तो 2 3 4 5 1 ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 5 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? तो भारतीय स्थल कौन है? तो धोलावीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राखीगढ़ सबसे बड़ा भारतीय हड़प्पाकालीन स्थल है, जबकि धोलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीरा से उन्नत जल प्रबंध के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। चलिए राखीगढ़ पहला है और धोलावीरा जो है दूसरा है। चलिए बिहार में स्थित नव प्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान कीजिए। तो एकदम सही जिले का मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। श्वेतपुर सारण, श्वेतपुर का सारण यह जो है गलत है, वैशाली होगा। ठीक। उसके बाद सेनुआर, सेनुआर कहाँ है? तो सेनुआर है आपका रोहतास में, यह सही है। उसके बाद क्या है? मनेर, मनेर कहाँ है? तो मनेर पटना में और चिरांद जो है सारण में है। यह चिरांद और श्वेतपुर यह 2 गलत है और यह 2 जो सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इनमें से कौन सी चित्रकारी यानी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है? तो बिहार से कौन से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। मधुबनी पेंटिंग जो है
एवं मंजूषा पेंटिंग, यह बिहार से संबंधित है। मधुबनी और मंजूषा, यह बिहार से संबंधित है। उसके बाद और क्या कह रहा है, जादव पाटिया और वारली, तो जादव पाटिया जो है झारखंड से है और वारली जो है महाराष्ट्र से है। जादव पाटिया कहाँ से, तो जादव पाटिया है आपका झारखंड से। कहाँ से है, तो झारखंड से। और ये कहाँ से है, तो ये महाराष्ट्र से है वारली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो भगवत गीता को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इतावली यात्रा निकोलो कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो किसके शासनकाल में, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में यात्रा की थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया। किन पुस्तक का, तो सिंहासन, बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल। सिंहासन, बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल का अनुवाद किया गया। ठीक, चलिए 133 नंबर में चलते। 133 क्या करा, जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था। तो किस जिले के, बिहार के सारण जिले के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार के सारण जिले से। के चलिए 134 में क्या कह रहा है, 134 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था। तो कितने रुपए का रखा था, 25,000 रुपए का इनाम रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25,000 रुपए का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, केंद्र सरकार द्वारा 121 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो 2021 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 6 लोगों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 लोगों को सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ओडीएफ किया जा चुका है। ओडीएफ कितना जिला किया जा चुका है, 38 जिला किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 38 जिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 137 बिहार बजट 2021-22 को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था, तो तारकिशोर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तारकिशोर प्रसाद। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया था। ठीक, चलिए 138 क्या बोल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से कितनी है, कम है, अधिक है या क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, अधिक है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारी की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी की गई, तो 20 की गई। ऑप्शन नंबर 20 इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 की गई। 20 कर्मचारी की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 हो गई। ठीक, चलिए 140 क्या कह रहा है, बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ खोला गया था। तो कब खोला गया था और कहाँ खोला गया था, तो 1835 ईस्वी में जो है पटना में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, तो पटना में 1835 ईस्वी में खोला गया था। चलिए 141 क्या कह रहा है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद क्या होगा, इसमें अगला पद जो है आपको 31 होगा, 131 होगा। क्या हो जाएगा, तो 131 हो जाएगा। तो यह कैसे निकलेगा, तो यह ऐसे निकलेगा कि पहले से स्टार्ट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, दूसरे में 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1। नहीं, इसका क्रम बढ़ते जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25, 4 29, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 4, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर प्लस 7, 9 का स्क्वायर प्लस 7, फिर 10 का स्क्वायर प्लस 7, उसके बाद 11 का स्क्वायर प्लस 10, 12 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक,
इस हिसाब से आपका जो है निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें देखिए कितने में, तो 3 3 4 4 का रेशियो चलेगा, 1 2 3 3 का रेशियो चलेगा। 3 में +1 करना है, 3 में +4 करना है और 3 में +7 करना है, और अंतिम का जो दूसरा पद निकलेगा उसमें +10 करेंगे तो आ जाएगा। 3 का गैप करके 3 3 में चलना है। ठीक, चलिए 142 क्या कह रहा है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात कीजिए। a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। कितना आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। चलिए 143 में चलते। 143 क्या करा, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो जयेश की आयु कितनी होगी, तो जयेश की आयु कितनी होगी, तो 24 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। चलिए 144 क्या करा, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। एक व्यापारी जो है 15% का बट्टा दे रहा है, तो वह व्यापारी अब उस माल पर कितना मूल्य अंकित करे कि उसे 15% बट्टा देने के बाद भी 19% का लाभ हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40%। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.5% बराबर सी का 1/5 से, तो A/B/C का मान क्या होगा। A/B/C का C का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10/12/15। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 10/12/15। तो इनमें से नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आएगा, तो 10/12/15 आएगा। ठीक, 10/10/12/15 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए का निवेश किया। यदि ए + बी ने 4,000 रुपए अधिक लगाए तथा बी + सी ने 5,000 रुपए अधिक लगाए तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपए के कुल लाभ में से ए का कितना धन मिलेगा। ए को कितना धन मिलेगा यह पूछा जा रहा है। कितना मिलेगा, तो 14,700 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 14,700। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 147 क्या कर रहा है, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेगी, तो गाड़ी की सामान्य चाल कितनी है। तो गाड़ी की सामान्य चाल पूछी जा रही है कितनी है, तो गाड़ी की सामान्य चाल हो जाएगी आपको कितनी, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर। इसका हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6552 रुपए है, तो राशि कितनी होगी। तो राशि पूछा जा रहा है कितनी होगी, तो 12,040 होगा। कितना होगा, 12,040। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 12,040। चलिए 149 में चलते। 149 क्या करा, एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू की पुत्री है, तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भाई का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी फॉर भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, आज का अंतिम प्रश्न, 11 तथा 90 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाती है। तो कितनी संख्या है, तो 11 संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आज के सेट में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में, या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।